क्लास वन केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो है एक स्कोरिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है। मतलब यदि आप 3 घंटे या 2 घंटे में लर्न करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस टॉपिक को भी लर्न करते हैं, तो आप जो है इस चैप्टर के मार्क्स को जो है गेन कर सकते हैं। देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन करेंगे और इसका जो है आप क्वेश्चन वाली एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। मतलब इसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BYQ 2018 टू 2024-25। आप उस सीरीज को भी बात करते हैं तो आप जो है डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, मैं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये जो है ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को हम लोग एल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोज। एल्डोज का मतलब है कि एल्डिहाइड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है? एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ये क्या है? फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज को हम लोग कीटोज बोलते हैं। मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। और यहाँ पे ग्लूकोज में कौन सा होगा? एल्डिहाइड। इसलिए एल्डोज में और ये क्या है? कीटोज है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ये ओपन चेन साइक्लिक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? कीटोज है और ये क्या है? ग्लूकोज है। मतलब ये फ्रक्टोज है और ये क्या है? ग्लूकोज। एंडोज है क्या इसे बोल सकते हैं? कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, तो आप बताएं कि अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भी फार्मूला होता है C6H12O6। फिर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है कि जिसे हाइड्रोलिसिस करें तो वो ब्रेक ना हो, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब है कि जिसको हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो 2 to 10 में कन्वर्ट होता है, मतलब 2 से लेके जिसमें 10 में। तो जैसे सुक्रोज है, C12H22 O11। तो इसे हम ये डिवाइड करते हैं, हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं, तो एक ग्लूकोज बनेगा और एक क्या बनेगा? फ्रक्टोज। मतलब एक सिंगल से हम 2 से 10 बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? जो क्या हाइड्रोलिसिस, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का एग्जांपल जो है क्या है आपका? आपको रखना है डाइसेकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज है। फिर है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में हम जो है 10 से ज्यादा बना सकते हैं। पॉली का मतलब है मेनी नंबर, तो मेनी नंबर आप जो है बना सकते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है। ठीक है। अब देखिए मेन जो टॉपिक में, अब देखिए जो है मेन हम इसमें क्या डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ग्लूकोज की रिएक्शन हम HI के साथ करेंगे। तो HI क्या है? मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये क्या करेगा? ये यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीजन को हटा देगा। मतलब जितनी ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिडक्शन इसका करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन के थ्रू क्या करेगा? ये उतनी ऑक्सीजन जितनी यहाँ पे गिवन है उसको हटा देगा। जब हम ऑक्सीजन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? कार्बन बचेगा और क्या? हाइड्रोजन। तो C6H12 बचेगा। कितना? C6H12 मतलब 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे क्या है? एन-हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? एन-हेक्सेन। मतलब क्या? C6H14। ऑक्सीजन पूरा हटा देना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रीजन क्या है? HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है उसका रिडक्शन करना। तो रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा? ये एन-हेक्सेन। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे NH2OH है, इससे बोलते हैं हाइड्रोक्सी एमाइड। ये क्या है? हाइड्रोक्सी एमाइड, इसका नेम है हाइड्रोक्सी एमाइड। तो देखिए जब भी हम अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन कार्बोनिक कंपाउंड के साथ करते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ, तो क्या होता है? यहाँ से ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव से क्या रिमूव होता है? H2। हमेशा याद रखेंगे जब भी कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। कार्बनिक कंपाउंड का मतलब है कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या? हाइड्रोजन। मतलब ओवरऑल वाटर निकलेगा बाहर। देखिए क्या बनेगा? वहां से जब ऑक्सीजन निकल गया ऑक्सीजन,
तो सी एच बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया डबल बॉन्ड NH, और यहाँ आप देखेंगे तो क्या जैसा बना है तो CH2H4 और यहाँ पे क्या CH2OH, इससे बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बन गया ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड में ये ग्लूकोज, इसका ऑक्साइड में ये ग्लूकोज का ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए इसी में ये ना देखिए दे दिया कि NH2 और NH2 की रिएक्शन कराएगा, NH2 NH2 से हाइड्रोजन बोलेंगे। अब क्या करना है लॉजिक वही, इससे ऑक्सीजन मिथाइल वाले से और यहाँ से क्या H2, यहाँ से क्या H2 हटा देंगे तो जो बचेगा वही लिख देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा। फिर देखिए HCl, तो HCl की रिएक्शन एल्डिहाइड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H पे पॉजिटिव होता है, Cl पे क्या नेगेटिव, तो क्या करेगा Cl जो है कहां पे अटैक करेगा, Cl इस कार्बन के पास करेगा और वो कहां पे करेगा H के साथ। तो मतलब यहाँ क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे H है तो इस पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास बन जाएगा Cl, वो पे क्या है माइनस, उसके पास बन जाएगा H, बाकी सब रहेगा CH4 और यहाँ पे क्या है CH2OH, इसे बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा ये साइनोहाइड्रिन। देखिए कैसे हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, यहाँ पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव होता है Cl पे नेगेटिव, Cl अटैक करेगा इस कार्बन पे और ऑक्सीजन पे कौन करेगा माइनस, उस पे H आ जाएगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड क्या है ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि वीक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये वीक ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड का किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक, किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड का जब भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो जब हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, C नंबर O है और यहाँ पे क्या CH4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, इसे हम लोग क्या बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अब यही पे यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या बनता साइक्लिक एसिड। तो आगे है वो, फिर देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए इसका फार्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, यदि हम इसका फार्मूला राइट करना चाहें तो होगा CH3CO होल ट्वाइस, तो CH3 हमने लिखा, यहाँ CO लिखा होल ट्वाइस O, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे ग्लूकोज के साथ, तो देखिए चाहे बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करें चाहे यहाँ से, दो ही जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो OH आपको दिख रहा है CHOH, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से H बाहर निकलेगा और उसके प्लेस क्या आ जाएगा यहाँ से CH3CO, क्या आ जाएगा CH3CO। तो देखिए ये जो आपको एल्कोहल दिख रहा है, ऐसे मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर राइट करना चाहे, देखिए यहाँ पे CHO CHOH है। ठीक है, ऐसे जो है हमको चार बनाने होंगे तो आप एक समझ जाएंगे, इसको हमने ओवर कर दिया है CH2OH। देखिए अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, इस पे आया माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, इस पे भी ऐसे ही होगा, इस पे माइनस इस पे क्या प्लस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन इधर को देगा, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो जब ये माइनस हो गया तो ये पॉजिटिव जो आपको दिखा CH3CO ये यहाँ पे कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, तो चार इसके पास पांच इसके पास, तो पेंटा एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा पेंटा एसीटेट। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CHO, यहाँ देखिएगा CHO, अब क्या हो जाएगा CH3CO, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं
ओ सी एस पी, यहाँ 4 था, ये कितना हो गया 4। आगे देखिए यहाँ पे सी एच ओ, यहाँ से भी क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है तो सेम चीजें यहाँ पे क्यों जाएगी सीओ सी एस पी। और बाई प्रोडक्ट यदि आप देखेंगे तो ये क्या निकल रहा है जैसे कि सीओ और यहाँ से 5 एच, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड जो है वो आपके 5 बार निकलते हैं। ये ग्लूकोज का क्या बन गया पिंटा एसीटेट। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में करेंगे देखिए यहाँ पे हमने राइट कर दिया है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मान लीजिए HNO3, HNO3 के प्रेजेंस में जब हम ग्लूकोज का करेंगे तो ग्लूकोज का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, यहाँ क्या CH2OH और यहाँ पे ये भी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पे C डबल हो गया। इसे बोलेंगे सैक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे सैक्रिक एसिड। सेम चीजें यहाँ पे ये ग्लूकोनिक एसिड था, ये फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ये एल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सैक्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सैक्रिक एसिड में। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे लर्न रखिए। जो मैंने आपको 6 रिएक्शन बताई है, 6 रिएक्शन से बोर्ड एग्जाम में पर ईयर क्वेश्चन आता है, आप पेपर उठाने ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज है और ये क्या है बीटा डी फ्रक्टोज। तो देखिए इनके बीच यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रहा है, तो आप बताएंगे क्या लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, उसे क्या बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लिंकेज के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा तो आपको बताना है कि अल्फा डी का लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज तो ऑक्सीजन एटम, इस दो लेयर पे क्या ग्लाइकोसिडिक। फिर देखिए यहाँ पे मल्टोज के लिए लिंकेज पूछेगा, तो मल्टोज के लिए आप लिंकेज क्या बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी थ्री, अल्फा अल्फा है तो, लेकिन यहाँ का C1 और यहाँ का C4 किससे पूछ जाए ऑक्सीजन के थ्रू, उसे बोलेंगे मल्टोज। मल्टोज में क्या होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज लेकिन C1 और C4 के बीच होगा लिंकेज। फिर है डाइसैकेराइड, एग्जांपल है डाइसैकेराइड लैक्टोज, लैक्टोज में भी बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ अल्फा है, यहाँ क्या होगा बीटा डी ग्लूकोज C1 C4 बिटवीन इसके ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू होगा, उसे हम बोलेंगे लैक्टोज। पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज हम किसको बोलेंगे जब अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो, अमीनो एसिड जो है जब आपस में कंबाइन हो गए तो वहां पे बॉर्डर रिमूव होगा तो CONH बनेगा, मतलब कौन सा ग्रुप बनेगा CONH, इसे बोलते हैं इमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इमाइड, उसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। देखिए यहाँ पे राइट है इमाइड फॉर्म बिटवीन COOH group of one molecule and amino acid and NH2 group of another molecule, मतलब एक से NH2 और एक से COOH का। देखिए यहाँ से होगा क्या एक्शन में, यहाँ से H जो है देखिए यहाँ से OH और यहाँ से ADH, मतलब यहाँ से ADH और यहाँ से देखिए ये H2O वाला निकल गया, तो देखिए क्या बन गया CONH का बन गया यहाँ पे CONH। यही जो है क्या है पेप्टाइड लिंकेज, यही क्या है पेप्टाइड लिंकेज। तो मतलब डिफिनेशन क्या बताएंगे एमाइड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अमीनो एसिड एंड क्या है H2 ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज नोन एज क्या पेप्टाइड लिंकेज, मतलब CONH बनेगा। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव है एक फाइब्रस प्रोटीन, तो इसमें से फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होगा कैरी, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन जो है कैरी गेट में जो है आपको मिलता है। फिर है DNA RNA में डिफरेंस,
इसमें डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस। तो देखिए डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है पूरी बेस पे, इसमें एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। इसमें क्या है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। इसमें क्या है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन नहीं है, यूरेसिल। थाइमिन के प्लेस पे क्या है, यूरेसिल। बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, जिसे बोलते हैं बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का नाम ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिक डिफरेंस है। आप वो इसे लर्न करेंगे, साथ में आपको पढ़ना है विटामिन ए, मतलब विटामिन ए बी सी कौन सा वाटर में सॉल्व है, कौन सा फैट में सॉल्व है। और जो है आपको ये भी पढ़ना है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि टेम्परेचर वगैरह हम जो है इंक्रीज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एग को आपने बॉइल कर दिया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये आपको लर्न रखना है कि प्रोटीन है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, साथ में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब इस चैप्टर की जो है आपको एक क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। उस क्वेश्चन को जरूर बात करिए जिससे आप एक क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू।